अब नरेश, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, ये मुद्दे पे और प्रचार में जो मुद्दे उठाए गए, लगता है आपको बीजेपी ने अच्छा कैंपेन रन किया और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता उसमें पिछड़ गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बीजेपी अपनी कैंपेन नैरेटिव को पकड़ के चलने वाली पार्टी मानी जाती है। आप उनके 2014 से लेकर 2024 अब आ गया है, जिसके अंदर 2 राष्ट्रीय चुनाव हो गए, उसके अलावा 50 के आसपास स्टेट इलेक्शंस हो गए। बीजेपी एक नैरेटिव पे चलती है, पर बीजेपी ने नैरेटिव बार बार बदला। उस नैरेटिव में को बदलने के पीछे हार या जीत कम थी। उस नैरेटिव को बदलने के पीछे अपने वोटर को, अपने काडर को, अपने वर्कर को इंथ्यूज करने का पर्पस ज्यादा था मेरे हिसाब से। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आज अब तो लास्ट का एक फेज ही खाली बचा है। तो पहले दूसरे फेज के बाद जब प्रधानमंत्री के भाषणों के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई तो मैंने तब भी कहा था। आप जो इशारा कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और साफ कर दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जो कम वोटिंग टर्नआउट की खबरें आई उसके बाद प्रधानमंत्री ने शुरू किया? वोटिंग टर्नआउट में कम बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, और मैं सबको तब से बोल रहा हूं, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो चुनाव के परिणाम के बाद मालूम पड़ेगा कि वो जितना भी वोट तब भी पड़ता है ना, उसके अंदर बीजेपी का जो मशीनरी है वो ज्यादा ताकतवर होती है। बीजेपी ये मानने लग गई कि उनके काडर, और ये ग्राउंड पे भी देखा गया कि बीजेपी का काडर मान के बैठा कि चुनाव तो जीते पड़े, हमारी जरूरत क्या है, हमारे को काम करने की जरूरत क्या है। बीजेपी काम करके वोटर को पोलिंग बूथ पे पहुंचा के वोटर को एक जिस दिन पोलिंग होती है, बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर जाके कटकटाता है कि वोट डाला हो कि नहीं डाल के आए हो। दिल्ली जैसे शहर में भी काम होते हैं, जबकि दिल्ली माना जाता है कि यहाँ पे पोलिंग वैसे ही लोग अपने हिसाब से लॉन्ग वीकेंड और ये सब बातें होती हैं। तो बीजेपी देखना चाह रही थी कि बताना चाह रही थी कि हमारे काडर को कि भाई तुम्हारे को ये काम अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है, तुम्हारे को इसमें अंदर वोटिंग भी करनी है और करवानी भी है। और उसकी वजह से उन्होंने ये अपनी शैली थोड़ी सी मेरे को लगता है वहां पे चेंज की थी, प्रचार की, जो गियर बदला प्राइम मिनिस्टर ने उसको इस तरह से कहें तो कुछ हद तक। ओके, अब ये मुद्दे जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी भी गिना रहे थे, लगता है आपको ये वोटर्स में रेजोनेट भी किए होंगे? डेफिनेटली वोटर्स को क्यों नहीं, आप वो मंगलसूत्र ले लेंगे और वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला मसला। देखें, सैम पित्रोदा बताइए ना, चुनाव के बीच कोई जरूरत नहीं थी उस तरह की बात कहने की। मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी भी जानती है कि इन मुद्दों को उठाने से या इन मुद्दों को बात करने से कोई उनको नया वोट नहीं आने वाला। वो सिर्फ अपना वोट संजो के अपना वोट इकट्ठा पकड़ के रखने की बात है, और ना ही उससे कोई वोट नाराज होकर किसी और को डलने वाला था। ये वोट ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है, और जितने भी चुनावी विश्लेषक है सब ये बात जानते हैं। ये रेटोरिक और नैरेटिव की बात है, इसके वोट का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं था। अच्छा, अब एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे पूछने वाला हूं क्योंकि आप तो नेताओं के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इस बार बहुत चर्चा में है कि प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में 70-80 इंटरव्यू दिए। इतने इंटरव्यू जो कि विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को भी अगर मिला उन्होंने नहीं दिए। सवाल तो इस पे आपसे होना चाहिए। इंटरव्यू आप भी करके आए हैं और सोशल मीडिया पे उसके बाद आपके जो सवाल जवाब हैं वो बड़े चर्चा में हैं। हाँ, बहुत वायरल है, मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा बकायदा। हाँ, उस एक्सपीरियंस की वजह से, इंटरव्यू तो चर्चा में है ही, उस एक्सपीरियंस की वजह से बड़ा चर्चा में है, और लोग उसके सवाल जवाब और कई एस्पेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो आपसे भी सवाल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो नरेश, ये क्या स्ट्रैटेजी है इस बार? क्या लगता है आपको? आप भी जब गाइड कर रहे थे, एडवाइज कर रहे थे, स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे बड़े नेताओं के लिए, तो ये मीडिया में कैसे जाना है, इंटरव्यू कब देना है, कब नहीं देना है, किसको देना है, और विपक्ष की ये स्ट्रेटजी के इस बार देना ही नहीं है इंटरव्यू, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी देखते हैं? देखिए, इससे प्रधानमंत्री ने विपक्ष का वो एक जो तीर था कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री मीडिया से साक्षात्कार नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन्होंने सब इंटरव्यूज देके ये बात एक बार ऑपोजिशन को इस बात पे उन्होंने लाजवाब कर दिया कि उन्होंने खूब इंटरव्यू दिए। और जो पत्रकारों ने बाद में आके जो बातें, आप जैसे लोगों ने भी एक्सपीरियंस बताया कि भाई सवाल अनफिल्टर्ड थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बातें थी, तो उस पर उन्होंने ये बात को एक बार के लिए खत्म कर दिया। और विपक्ष ने इंटरव्यू इस बार क्यों नहीं दिए, तो विपक्ष ही उसका जवाब दे सकता है। पर प्रधानमंत्री की जो मेरे हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, क्योंकि कुछ सवाल दिक्कत वाले सवाल थे जिन पे लोग उनके जवाब चाहते थे, और कुछ काफ़ी चैनलों ने उस पर बात भी की, काफ़ी जगहों पे उस पर चर्चा हुई, और प्रधानमंत्री ने अपना रुख साफ किया। चाहे वो लोगों को पसंद आया नहीं आया, वो एक अलग बात है। पर मेरे को लगता है कि जो स्ट्रैटेजिकल उन्होंने ये सोचा कि जो ये चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री दूर रहते हैं मीडिया से और बात नहीं करते हैं, वो बात को उन्होंने इस बार 70-80 जो इंटरव्यू दिए हैं वो करके खत्म कर दिया। मतलब मीडिया में छाए भी रहे ना, मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। अगर आप इस प्रचार के 30-40 दिन देखेंगे, जब से पीएम ने इंटरव्यू देना शुरू किया, सब जगह उन्हीं के मुद्दे छाए रहे, इंटरव्यूज उनके छाए रहे, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होगी ना। देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल
एक लाइन है कि उसमें प्रधानमंत्री मीडिया पे छाए रहे इस वजह से। प्रधानमंत्री को मीडिया कवरेज देती है, प्रधानमंत्री की चेयर है, उनको कवरेज मिलती है। इंटरव्यू में तो ज्यादा कवरेज मिलती है। ऑफ कोर्स मिलेगी, आप मीडिया से चर्चा करेंगे, क्यों नहीं कवरेज मिलेगी? और सबको करनी चाहिए चर्चा, तो सबको उसका अपना असर होता है रुख क्या? रखना। उसका असर होता है चुनाव के बिल्कुल बीच होता है। मैं तो जब भी बात करता हूं जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि ऐसा भी एक धारणा है कि ये मीडिया, ये पत्रकार इस खेमे का और वो पत्रकार उस खेमे का है। तो मेरा तो हमेशा एडवाइस रहता है उस खेमे को पहले बुला लेते हैं। उस खेमे को बुलाने से आप देखें, आप मान लेते हैं 1 मिनट के लिए सिर्फ आर्ग्यूमेंट से वो उस खेमे का है, उसका कोई एजेंडा है, तो ये भी सब बातें मान लेते हैं। आखिर तो पूछना सवाल ही है ना उसने। आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए कि आप उसका जवाब दे सकें। आप उसका जवाब देते हैं तो जो उस खेमे का पत्रकार है तो उसकी भी एक ऑडियंस है, उस चैनल की भी ऑडियंस है, उस संस्थान की ऑडियंस है, आपका रुख वहां पहुंचता है। अगर आप बात नहीं करते हैं तो जो उस तरह का एजेंडा चल रहा है तो फिर वही चलेगा, आप तो उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। और विपक्ष ने इस बार इंटरव्यू क्यों नहीं दिए? क्या आपको लग रहा है कि उनको ये एहसास था या उनको ये बिलीफ था, विश्वास था कि हम जमीनी प्रचार करेंगे और सोशल मीडिया पे प्रचार करेंगे, हम इंटरव्यू मीडिया के जरिए नहीं देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है? देखिए, मैं इस बात को मानता नहीं हूं। मैं हमेशा ही कोशिश रहती है, और आप मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि मेरा स्टाइल ये है कि हम सबसे बात करनी चाहिए, सबको जो पूछना है उनको उसका आंसर देना चाहिए। और अगर आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कोई जरूर स्ट्रैटेजी होगी, वो सोच रहे होंगे क्या कोई भी उसमें, चाहे कमज़ोरी भी कोई लोग कह रहे हैं कि भी इंटरव्यू नहीं दे रहे तो कुछ कमज़ोरी छुपाने की बात है। बट मेरे हिसाब से इंटरव्यू देना चाहिए, बात करनी चाहिए मीडिया से, जितनी बात हो सके करनी चाहिए, बिकॉज उसमें आपका रुख साफ होता है और हर प्रकार की ऑडियंस है। क्योंकि इतने चैनल्स हैं, इतने एप्लीकेशंस हैं, इतने डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं, उन सब की अपनी अपनी इंडिविजुअल फॉलोशिप बन गई है। अब मानव गुप्ता के एक शो को देखने की पर्टिकुलर व्यूअरशिप है, वो व्यूअर हो सकता है कि अगला शो किसी और एंकर की व्यूअरशिप का वो उसको देखता हो, दूसरा व्यूअर आता हो। तो आपको बात करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने बात करके इस बार विपक्ष के ये कम से कम बात को कि प्रधानमंत्री बात नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी विपक्ष ने कहा कि ये तो स्क्रिप्टेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पर उसमें कुछ पत्रकारों जिन पे कोई आदमी संदेह नहीं करता, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ संदेह रख सकता है, पर कुछ लोगों ने ये बात आगे रखी कि भी सवाल हमसे पहले नहीं मांगे गए हैं और प्रधानमंत्री ने जवाब दिए। अब आपको जवाब नहीं पसंद है तो बात अलग है। बिल्कुल। संजय